कंपनी के कर्मचारी आज हड़ताल को बोल रहे हैं। आज हड़ताल से संघर्ष क्या मांग और क्या दिक्कतें सरकार आपकी मांगी? हम सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर कल्याण संघ उद्देश्य हमारा है, उसके प्रांतीय अध्यक्ष आर के भाटिया। आज हमारा पूरे प्रदेश में हर जनपद हर मंडल मुख्यालय पे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन का प्रेषण कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। बिंदु बहुत नॉर्मल है, कोई ऐसा हमारा बिंदु नहीं है सरकार के सामने। हम पेंशनर्स हैं और हमारी जब हमने नौकरी की थी तो जब नौकरी की तनख्वाह मिलती है उसका एक प्रतिभाग हमारे पेंशन के लिए सुरक्षित रहता है, भारत सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी। इस बार जो 8वां वेतन आयोग का गठन हुआ है उसके विचारार्थ विषय जो एक निर्धारित किए जाते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस निर्धारित की जाती है, उसमें पेंशनर के संबंध में कोई बात नहीं कही गई है। जबकि 7 वेतन आयोग बने, उन्हें पेंशनर के बारे में बहुत चिंतन करता था, अपनी रिपोर्ट देता था कि पेंशन में कितना, जैसे उनका कर्मचारी का बढ़ेगा उसकी पेंशन में भी क्या बढ़ेगी। लेकिन इस बार की पेंशन आयोग में जो हमारा वेतन आयोग बना उसमें कोई भी बिंदु नहीं रखा गया। पहली तो हमारी यही मांग है कि ये जो विचारार्थ विषय हैं उसमें अमेंडमेंट किया जाए भारत सरकार द्वारा और उसमें जो है पेंशनर को भी इसमें शामिल किया जाए, उसके हित भी इसमें देखे जाए। तो बाकी हमारी छोटी छोटी और समस्याएं हैं। हमारा राशि गण की अमाउंट हमें मिलती थी, आज 15 साल में कटौती हो रही है, जबकि वो 10 साल में पूरी हो जाती थी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसको 10 साल 11 महीने में पूरा करने का आश्वासन दिया था, आदेश कर दिए थे। कई प्रदेश सरकारें ऐसे कर रही हैं। हमारी उस पर भी मांग है कि उसको भी 10 साल 11 महीने किया जाए। 65, 70, 75 साल पे 5% की हमारी वेतन वृद्धि हमें जैसे मिलती थी वैसे पेंशन की वृद्धि दी जाए, ये हमारी मांगे हैं। डिप्लोमा इंजीनियर के अलावा और भी विभाग के लोग यहाँ पे हैं इस समय। तो आज जो है बाकी घटक संघ हमारे पास समर्थन के लिए आए हैं और यहाँ पे सभी हैं। आज जेपीडब्ल्यूसी के भी यहाँ पे हैं, सचिवालय के भी हैं और राज्य कर्मचारियों के भी सभी संगठन यहाँ पर आज उपस्थित हैं और हम लोग के सहयोग में पूरी तरह साथ है हमारे। पूरा परिचय बताइए। मैं आर के भाटिया, प्रांतीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर कल्याण संघ उत्तर प्रदेश। ये कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है, अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो आपका परिवार कैसे खान-पीन करेगा? सरकार से क्या मांग? एक्चुअली मैं दिवाकर राय, कार्यकारी अध्यक्ष सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर कल्याण संघ। सरकार एक लोगों में, जनता में भ्रम फैलाए हुए है कि पेंशनर्स भार हैं उसके ऊपर, जबकि तीसरे चौथे वेतन आयोग तक जो वेतन आयोग का कैलकुलेशन होता है, खाना, बच्चों की पढ़ाई और खर्चे मेडिकल मिला करके जो कैलकुलेशन करती है सरकारें, और जितना कैलकुलेशन में हमारा वेतन बनता है उसमें गणना में साफ साफ लिखा होता था कि 20 से 25% हमें कम कर दिया जाता था, जिसको हम डिफर्ड पे कहते हैं, और उसी पैसे से भविष्य में हम लोगों को पेंशन मिलता रहा है, अभी तक मिलता रहा है। लेकिन सरकार इसे भार के रूप में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा सरकार के पास जो है हमारा डिफर्ड पे का पैसा जमा है, लेकिन सरकार मीडिया में और आम पब्लिक में हमें भार के रूप में ले रही है। इसीलिए वैलिडेशन एक्ट 25 मार्च 2025 को पारित हुआ है, उसमें पेंशनर्स के खिलाफ चुपचाप संसद में बिल पारित करा लिया है। और अभी जो TOR 3 नवंबर 2025 को आया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय आया है, उसमें भी पेंशन और पेंशनरी लाभों को अलग रखा गया है। इस नाते हमारे पेंशनर साथियों में आक्रोश है और इस विषय को शामिल करने के लिए ध्यानाकर्षण के रूप में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बात आगे नहीं बनी तो हमारे जो अग्रज संगठन है संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति, उसके बैनर के तले और ऑल इंडिया पेंशनर्स की 21 दिसंबर को मीटिंग होने जा रही है, उसमें भी कोई हम लोग बड़ा निर्णय लेंगे कि किस स्तर से हम लोग सरकार को अपने कार्यक्रमों से ध्यानाकर्षण करें। चाहेंगे हम लोग आमरण अनशन करेंगे, धरना देंगे, हम लोग रिटायर्ड हैं, हड़ताल तो कर नहीं सकते, लेकिन ध्यानाकर्षण का कोई भी तरीका होगा उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बहुत भी इससे भी सरकार यदि नहीं मानती है तो निश्चित रूप से सरकार को जो सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छा मुद्दा होता है मताधिकार, हम भी मताधिकार है, हमारे पास भी है, मतदाता हम भी हैं, हमारे परिवार वाले भी हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं। हम भी सरकार के ही यदि आंकड़े की बात करें तो 69 लाख बताती है, और यदि हम अपने प्रभावितों को 10 से गुना करें तो 3 करोड़ से ऊपर हमारी संख्या भी हो जाती है।
और मैं समझता हूं कि यह संख्या किसी भी उसको मतदान को प्रभावित करने के लिए काफी है। यदि हमारे बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम मताधिकार के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। ठीक।